अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के उस मकाम पर मौजूद हूं जहां पर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात इस बिल्डिंग के अंदर जारी है। और ये सामने से यहाँ से थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने प्रोटोकॉल के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और अब जो है उनकी मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 1 घंटा 15 मिनट का वक्त हो चुका है। ये मुलाकात जारी है, बड़ी इंतहाई अहम मुलाकात तस्वूर की जा रही है। इस मुलाकात में ख़ास तौर पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं सिक्योरिटी एजेंसियों के हवाले से, और उस खत का जायज़ा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत करेंगे। इस पर जो है जायज़ा लिया जाएगा और फिर इस हवाले से क्या कुछ डेवलपमेंट्स होनी है उस हवाले से भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो इस वक्त ये तवील मुलाकात जारी है, कुछ देर में ये मुलाकात ख़त्म होने वाली है हमारे ज़राए के मुताबिक। और ये मैं इसलिए इस मकाम से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही ये जो गाड़ियाँ हैं वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल की, ये गाड़ियाँ यहाँ से जो है वो निकल के यहाँ से रवाना हो जाएंगी। और यहाँ पर आज मुझे एक चीज़ का मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज असद तूर साहब यहाँ मेरे सामने से बड़े तवील दिनों के बाद मेरे सामने से यहाँ से गुजर के जा रहे हैं। यकीनन एक अच्छा साइन है कि असद तूर साहब वापस आ गए हैं। तकरीबन 15-20 दिन जेल काटने के बाद कुछ दिन वो घर में रहे और आज वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो ये अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं वो आकर अब अंदर चले गए हैं। तो उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है। जो ही यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी तो हमें पता चल जाएगा ये मुलाकात ख़त्म हो रही है। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से ये रवाना हो रहे हैं। इनका ये प्रोटोकॉल है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की। ये आप गाड़ियाँ गिन सकते हैं सामने। ये सुप्रीम कोर्ट जजेस गेट से जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गाड़ियाँ, ये एम्बुलेंस आखिरी में निकली है और ये आप देख सकते हैं ये मेन गेट से गाड़ियाँ अब निकल के जा रही हैं। और ये सामने सुप्रीम कोर्ट के मेन रोड के साथ ही ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ से गुज़र रहा है। और इस वक्त भी तकरीबन 10 से 12 गाड़ियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त निकल रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से तवील मुलाकात, 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की है। और इस मुलाकात को जो है के 2 एजेंडे थे, आपको पता है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, ख़त लिखा गया था, वो उस हवाले से मुलाकात थी। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो दीगर मुकदमात हैं जिसमें टैक्सेस के हवाले से मुकदमात हैं, उस मुकदमात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई है। और इस मुलाकात में आपको ये बता दूं नाज़रीन कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी जो है इस मुलाकात में मौजूद थे। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम इस मुलाकात में मौजूद थी। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान इस अहम मुलाकात में मौजूद थे। और फिर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म की इस अहम मुलाकात के दरमियान मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की ये तवील मुलाकात रही है। और इस मुलाकात के हवाले से जहाँ पर बड़ी पेशरफ सामने मुमकिन तौर पर आ सकती है, लेकिन वहीं पर इस मुलाकात के हवाले से बड़े सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से ऐसी सिचुएशन में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि एजेंसियां अदालती मामलात पर मुदाखलत करती हैं। इस हवाले से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को ख़त लिखा, उस हवाले से उन्हें शायद वो मुतमईन नहीं हुए उनके जवाब पर। और उसके बाद उस दौर के 2023 में चीफ जस्टिस से उमर अता बंदियाल साहब, उनसे मुलाकात की, उस वक्त जस्टिस एजाज़ुल हसन से मुलाकात की। और जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो उस वक्त सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी मुलाकात करके इस तमाम तर सूरत हाल से इन 6 जजेस ने आगाह कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद ताहाल कुछ भी डेवलपमेंट सामने नहीं आई। और गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जो बरतरफ किया गया था रावलपिंडी में एजेंसियों के ख़िलाफ़ तकरीर करने और अदालत में मुदाखलत करने के इल्ज़ामात के हवाले से 2017 में इस हवाले से मामला हुआ और 2018 में उन्हें बरतरफ किया गया था। और अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं उनके बरतरफी का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया और उन्हें पेंशन और मराद का हकदार ठहराया था। तो
उसके बाद इन जजेस को भी शायद ये सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से ये उम्मीदें वाबस्ता हो गई कि अब शायद जो है कुछ ना कुछ एक्शन होगा, क्योंकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इंसाफ मिल चुका है तो शायद उन्हें भी कोई इंसाफ मिल जाएगा। और ये इंसाफ का तराजू आपको मेरे कैमरे के सामने नज़र आ रहा है। ये इंसाफ का वो तराजू है जहाँ पर हर शख्स को ये उम्मीद होती है कि उन्हें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। और अब जिस इंसाफ की देवी का हम तस्करा कर रहे होते हैं, उसी इंसाफ के 6 जजेस के जब इतने बड़े इल्ज़ामात हैं कि एजेंसियों की जानिब से उनके घरों में, उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए जाते हैं, ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाई जाती हैं और उसके साथ साथ उनके अहबाब, उनके रिश्तेदारों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, उनके ज़रिए पैगामात भिजवाए जाते हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें मैनेज करने की कोशिश की जाती है। ये तमाम एलिगेशंस लगाए गए हैं और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जहाँ पर इस हवाले से जो जजेस हैं वो इकट्ठे बैठे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में। उनका तवील इजलास हुआ 2.5 घंटे का और उस इजलास के बाद ये मामला जो है आज फिर मुमकिन तौर पर एक और इजलास भी होने जा रहा है। तो नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट थी जहाँ पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 1 घंटे 25 मिनट की ये तवील मुलाकात ख़त्म हुई और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ से अपने प्रोटोकॉल समेत रवाना हो चुके हैं। और उसकी मैंने आपको लाइव, इसीलिए मैं इस मकाम पर बैठकर वीडियो बनाता क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से ही गाड़ियाँ निकलेंगी, क्योंकि यहाँ से ही इंटर जजेस गेट है सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ से ही एंट्री हुई थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और यहाँ से ही वो इस गेट से वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आज़म नज़ीर तारिक जो वज़ीर कानून है वो उनके हमरा थे। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान इस अहम मुलाकात में मौजूद थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद, और आपको पता है जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है जजीला असलम, वो भी इस अहम मुलाकात में मौजूद थी। और हमारे ज़राए के मुताबिक इस शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस अहम मुलाकात में 2 अहम मामलात पर डिस्कशन की गई। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमती मुकदमात हैं, ख़ास तौर पर टैक्सेस के से मुतल्लिक़ जो मुकदमात हैं, वह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये गुजारिश की गई है चीफ जस्टिस से कि उन मुकदमात को जल्द लगाए जाएँ और जल्द निपटाने की कोशिश की जाए, क्योंकि टैक्सेस से मामला पर, हुकूमती मामला पर जो मुकदमात हैं उसके तवालत की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उस खत पर जो खत इन्होंने 6 जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, सुप्रीम जुडिशल कौंसल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखा था, उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई है, तफसीली गुफ्तगू की गई है। और इस पर क्या कुछ कानूनी मामलात हैं, हुकूमती सतह पर क्या कुछ किया जा सकता है, जुडिशरी सतह पर क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर खुलकर बातचीत की गई है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हमारे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ से जो गुफ्तगू हुई है वो फुल कोर्ट जो गुज़िश्ता रोज़ भी 2.5 घंटे जारी रहा और आज भी कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। हमारे ज़राए के मुताबिक उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के हवाले से तमाम तर जो गुफ्तगू हुई, जो बातचीत हुई है, जो भी वज़ीर-ए-आज़म ने जो बातें की हैं तहकीकात के हवाले से, वो तमाम तर मामलात फुल कोर्ट के सामने इंतज़ामी जो इजलास है सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस हैं, 17 में से इस वक्त क्योंकि 3 नशिस्तें खाली हैं, तो ये 17 जजेस बैठकर जो 17 जजेस हैं वो नहीं है तो 14 जजेस हैं, 3 की नशिस्तें खाली हैं, तो ये 14 जजेस, तमाम जजेस इस इजलास में मौजूद रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी मौजूद थे और फिर ये तय किया जाएगा कि इस मामले को क्या ओपन कोर्ट में, क्योंकि एक आइनी दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है एडवोकेट मियां दाऊद की तरफ से, जो मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदत है उनकी जानिब से, और उनका की दरख्वास्त में ये 2 मुतालबे किए गए हैं। ये आइनी दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि इसमें इंक्वायरी की जाए, तहकीकात की जाए, या जुडिशल कमीशन बनाकर या जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। और ये कहा गया है इस दरख्वास्त में मियां दाऊद की तरफ से कि अगर जो जजेस की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर, अगर वो दुरुस्त हैं तो उन एजेंसियों और उनके एहलकारों के ख़िलाफ़ इनको जो है वो इंक्वायरी की जाए और उनको सज़ा दी जाए। अगर ये एलिगेशंस गलत हैं तो फिर जो जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, ये इस्तदा की गई है, आइनी दरख्वास्त दायर की है उन्होंने। तो अब देखना ये है कि ये आज की जो बड़ी मुलाकात है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, क्योंकि माजी में भी हमें याद है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में
उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी और आज शहबाज शरीफ ने भी आकर मुलाकात की है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ को ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, चीफ जस्टिस को भी इनकार करना चाहिए था, क्योंकि जो एजेंसियां हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के अंडर होती हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर ही बराह रास्त ये इल्ज़ाम जाता है। तो इस हवाले से उन्हें मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। सो अब उन्होंने मुलाकात कर ली है, अब इसका क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी डेवलपमेंट्स थी। मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।